हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवेंथ की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ याद करने लायक चीज़ नहीं है। इसने बस हमें साइंस के बारे में बताया गया है कि जस्ट साइंस की तरफ हमें इंट्रोडक्शन करवाया है इस चैप्टर में। वी होप यू एन्जॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। स्टार्टिंग में आपसे होप कर रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं कि हम होप करके कहते हैं कि आपने अपना जो पिछला एडवेंचर था क्लास 6 का एडवेंचर साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का उसे एंजॉय किया होगा। एंड आर यू नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और क्या अब आप रेडी हो चुके हो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए साइंस के वंडरफुल वर्ल्ड में? इसके अंदर जाएंगे अब हम, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में जाएंगे। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स, इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो फिर से यही बात है कि जो हमारी ये टेक्स्ट बुक है ये सिर्फ ये फैक्ट्स के साथ तो हैं, पर ये साथ में इनविटेशन भी देती है क्वेश्चंस को, कि जैसे हमें धीरे धीरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को, तो उन्हें पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, वगैरह वगैरह। और इनसे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म करना सीखेंगे और एक्सप्लोर करना सीखेंगे हमारे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जिसमें हम रहते हैं। The world of science covers everything, small and large, near and far. जो हमारा वर्ल्ड है साइंस का, ये सारी चीज़ों को कवर करता है, चाहे वो दूर हो, पास हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी चीज़ हो, उन सबको साइंस कवर करता है। We may be looking at tiny cells inside a leaf or the movement of the sun and stars. अब हम देखेंगे, हम चाहे किसी भी चीज़ के बारे में देख रहे हो, हम एक छोटे से सेल के बारे में देख रहे हो इनसाइड अ लीफ के अंदर के एक छोटे से सेल के बारे में देख रहे हो, या फिर हम मूवमेंट देख रहे हो सन या फिर स्टार्स की। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। हम चाहे टेस्ट कर रहे हो मटेरियल्स को जो हमारे घर में अवेलेबल हैं, या फिर हम डिस्कस कर रहे हो कि वाटर अंडरग्राउंड फ्लो कैसे करता है। As you go through the chapters in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you become an explorer, making small discoveries for yourself. जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स को आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इन चैप्टर्स में आगे चलते जाएंगे, इस बुक के आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे, तो फिर हमारे पास बहुत सारे एडवेंचर्स आएंगे चैलेंजिंग, जो हमारे थिंकिंग को चैलेंज करेंगे कि हम कितना अच्छे से सोच सकते हैं, और एक्सपैंड करेंगे हमारी नॉलेज को, मतलब हमारी नॉलेज को और बढ़ाएंगे और हमें हेल्प करेंगे एक एक्सप्लोरर बनने में, कि हम एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को जिनसे हम अपने लिए छोटी छोटी डिस्कवरीज कर सकेंगे। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, take a moment to observe something special about this book. जब इससे पहले हम अपनी जो एक्साइटिंग जर्नी है उसमें डूब जाएं, उसमें खो जाएं, उससे पहले हम कुछ स्पेशल चीज़ नोटिस करते हैं इस बुक के बारे में। Look at the page numbers. They follow the playful flight of a butterfly and soaring of a paper plane. जो हमारे पास पेज नंबर्स हैं, हाँ जो हमारे पास पेज नंबर्स हैं, इनमें हमें ऐसे बटरफ्लाइज उड़ती हुई दिखा रखी हैं, कि जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लेन्स उड़ रहे हैं। जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। जैसे कि बटरफ्लाई अपने फ्लटर करती है, अपने पंखों को फैला के फ्रीली उड़ती है,
और जैसे पेपर प्लेन आसमान में आराम से फ्रीडम के साथ घूमता है, वैसे ही अगर हमारी जो फ़्लाइट है, जो लर्निंग की हमारी फ़्लाइट है, उसे क्यूरियोसिटी लीड करेगी, तो वो भी ऐसे ही उनकी तरह ईज़िली उड़ सकेगी, घूम सकेगी। Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific explorations of flight? क्या आपको पता है इतनी सिंपल सी चीज़, मतलब समथिंग बहुत सिंपल जैसे पेपर प्लेन है, उससे भी एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन निकली थी फ़्लाइट की, कि जैसे हम पेपर प्लेन बना के उड़ाते हैं ऐसे ही फ़्लाइट्स कैसे उड़ती हैं। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड्स विंग to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observations and experiments. जब हम स्टार्टिंग में जो इन्वेंटर्स बर्ड्स के बारे में स्टडी करते थे, उनके विंग्स को स्टडी करते थे, और उसी को देख के हमारे जो इन्वेंटर्स थे उनके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे प्लेन्स भी उड़ सकते हैं, और मॉडर्न इंजीनियर्स ने उन्हें डिज़ाइन किया एयरक्राफ्ट को जो बिल्कुल बर्ड की तरह फ्लाई कर सकती है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए हमें पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। जैसे जैसे आप पेज टर्न करेंगे, जो आपकी इमेजिनेशन है वो एक फ़्लाइट बन जानी चाहिए, कि वो एक फ़्लाइट ले जानी चाहिए। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काइज़। इसमें ऐसी फ़्लाइट जो एक्सप्लोर करेगी न्यू आइडियाज़ को, डिस्कवरी करेगी वंडर्स की, और आसमान में ऊपर ऊपर तक उड़ेगी, मतलब बहुत सारी नॉलेज गेन करेगी। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स isn't just about discovering new facts of learning without about different things in nature. एक्सप्लोरेशन सिर्फ डिस्कवरी नहीं होती है नए फैक्ट्स या फिर लर्निंग की नेचर के बारे में। Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions and is open to the unknown. साइंस जैसा हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ग्रेड 6 में पढ़ा था, ये एक प्रोसेस है थिंकिंग का, जो हमारे क्यूरियोसिटी को, जो हमारी जानने की इच्छा को वेलकम करती है, बढ़ावा देती है, जिससे हम क्वेश्चंस पूछ सकें, और ये सबके लिए ओपन होती है कि कोई भी कर सकता है। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। हम ग्रेड 7 में आ गए हैं अब, तो फिर हम बहुत ज़्यादा डीपर क्वेश्चंस पूछने का ट्राई करेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, थिंग्स कैसे वर्क करती हैं, कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, जो इवेंट्स हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं ये ऐसे ही क्यों होते हैं। हाउ डू थिंग्स वर्क, सॉरी, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और हम उन पैटर्न से क्या सीख सकते हैं जो हमारे नेचर में हो रहे हैं। जैसे अलग अलग पैटर्न्स चलते हैं हमारे नेचर में भी। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiments. इसे करने के लिए हमें बुक के बाहर स्टेप आउट करना पड़ेगा, बुक को छोड़ के भी कहीं जाना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे हम बुक से दूर होके क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस ले सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ का पूरे वर्ल्ड में, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones. ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो सिर्फ हमारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, हमारी इंटरेस्ट को जगाएंगे नहीं, बल्कि ये हमें सर्व करेंगे, हमारी सेवा करेंगे स्टेपिंग स्टोन्स की तरह, कि जैसे जैसे हम डीपर जाते जाएंगे उनकी तरह ये स्टेप्स की तरह काम करेंगे, कि हमारे पास प्रीवियस चीज़ों की नॉलेज होती जाएगी। टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट वी लिव इन एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लैनेट। ऐसे ऐसे हम डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस एनवायरनमेंट के बारे में और हमारी उस प्लेस के बारे में, हमारे इस प्लैनेट के बारे में। We believe that this will also help you to see science
as an ongoing process of discovery, and not just about discovery alone but also about responsibility. और हम सब बिलीव करेंगे कि जो साइंस है, साइंस ऑनगोइंग प्रोसेसेस की डिस्कवरी है, और सिर्फ डिस्कवरी ना होके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. जैसे अभी हम यंग साइंस एक्सप्लोरर हैं, तो फिर हम जानेंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी एक्टिविटीज़ से कैसे कनेक्टेड है और कैसे चेंजेस होता है सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं. You will we hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. अब आप और हम सब होप करेंगे कि जो साइंस है, और हम ये चीज़ रोल को नोटिस करेंगे साइंस का कि कैसे हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, कि साइंस कैसे अफेक्ट कर सकती है, एक ऐसा रोल प्ले करती है एनवायरमेंटल चैलेंजेस में और इस वर्ल्ड को एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में. बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ. पर अब हम थोड़ी देर के लिए वापस इस बुक में आ जाते हैं. यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस. आप इस बुक में मतलब साइंस सब्जेक्ट में आप और भी फील्ड्स को पढ़ेंगे साइंस की, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ऐसे. While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. ये हमें अलग अलग चैप्टर्स की तरह मिल सकते हैं बुक में, जैसे हमने अपने ग्रेड 6 में देखा था कि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area. जो साइंटिफिक आइडिया है किसी एरिया का, वो हमें इंस्पायर करता है डिस्कवर करने में दूसरी चीज़ों को भी. जैसे हमने कोई एक चीज़ डिस्कवर की, उससे हमें मन करेगा कि हम और डिस्कवरी करें, हम ऐसे दूसरी चीज़ें भी डिस्कवर करेंगे और ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछेंगे किसी और एरिया के, किसी और टॉपिक की, किसी और चीज़ के. सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर. तो फिर अब हम एक क्विक जर्नी लेते हैं इस बुक की हमारे इस ईयर के लिए, ग्रेड 7 वाले ईयर के लिए. वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस. हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी देखना जो हमारे सराउंडिंग में मटेरियल है उनकी. Mostly the things we experience but perhaps never ask questions about. ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम मतलब देखते तो हैं, हमें पता तो है, पर हम उसके बारे में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. जैसे Why are some fruits sour? कुछ फ्रूट खट्टे क्यों होते हैं? What happens when we wash a haldi stain on our school uniform? कि क्या होता है जब हल्दी का स्टेन हम वॉश करते हैं, मतलब हमारी शर्ट के ऊपर, स्कूल के यूनिफॉर्म के ऊपर हल्दी का स्टेन लग जाता है. वी देन मूव ऑन एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. फिर हम मूव ऑन करेंगे और खेलेंगे इलेक्ट्रिक बैटरी से, मतलब जो सेल होते हैं उनसे, लैम्प से, वायर से, और अलग अलग चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हम ऐसे मटेरियल से खेलेंगे, मतलब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो? हमें कैसे मटेरियल की ज़रूरत होती है एक लैम्प को ग्लो करवाने के लिए. दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये चीज़ हमें हेल्प करेगी क्लासीफाई करने में मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अपॉन, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली हम पता लगा पाएंगे कौन सा मटेरियल कैसा है.
और फिर हम एंटर करेंगे वर्ल्ड ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स और नॉन मेटल में फिर हमारी एंट्री होगी। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन। हमें पता है कि हमने जो एक्सपीरियंस कर रखी है ये चीज़ कि एक टॉर्च की बैटरी जब रन हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, फिर वो उसे फिर यूज़ नहीं करा जा सकता उस बैटरी को। वी विल explore what kind of changes happen around us. Some changes can be reversed and others cannot be reversed. फिर हम एक्सप्लोर करेंगे चेंजेस को जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं। उनमें से कुछ चेंज रिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिवर्स नहीं किए जा सकते। बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फ्रूट्स रिपन, रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिख रखी हैं फिर पूछा है कि कैसे चेंजेस हैं। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड। इनमें से कुछ चीज़ होती हैं पर कुछ जल्दी हो जाती हैं जब उन्हें हीट किया जाता है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज। हम देखेंगे कि हीट कैसे फ्लो करती है, वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर। हम देखेंगे कि हीट कैसे फ्लो करती है और आइस की मेल्टिंग से लेके हम ग्लेशियर की मेल्टिंग तक सब समझेंगे। वाटर इज़ ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम द सन it evaporates from the seas and fall as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away. जो वाटर है वो ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि वो सारी जगह पर है, सारी जगह पे अवेलेबल है। और जो सन की हीट है, सन की हीट से वो इवेपोरेट होता है, फिर सीज से एवेपोरेट होता है सन की हीट की वजह से, और फिर रेन की तरह गिरता है और कहीं कहीं से फिसल के घूम फिर के बहुत दूर दूर से आता है। However, it isn't just changes in material around us that we see or the hidden changes in water that we do not see. ये ज़रूर ऐसे चेंजेस भी हैं जो हम देख सकते हैं, हमारे अराउंड हो रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सन राइज़ हो रहा है, फिर सन सेट हो रहा है, मून राइज़ हो रहा है। और कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, जैसे वाटर के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग एज वेल, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग रैपिडली। ऐसे चेंजेस हमारी बॉडीज़ में भी हो रहे हैं जैसे हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारी मिडिल स्कूल ईयर्स की एज होती है उसमें हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। वाई? नॉट जस्ट अस ह्यूमन्स, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसा क्यों होता है? ये जो यहाँ पे बात थी कि सबकी बॉडीज़ ग्रो करती हैं, फिर पूछ रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। सिर्फ ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो इसेंशियल होते हैं एनिमल्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। एनिमल्स में ह्यूमंस भी हैं। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ। ग्रो करने के लिए हमें खाना चाहिए, ईट करना चाहिए और ब्रीथ भी करना चाहिए। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। जो ब्लड है हमारा उसे सर्कुलेट करना चाहिए, पूरी बॉडी में फैलना चाहिए हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के साथ, जिससे हम अच्छे से ग्रो कर पाएँ। बट वाई एनिमल्स अलोन? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? फिर पूछते हैं कि सिर्फ एनिमल्स ही क्यों? क्या प्लांट्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए? हाउ डू दे गेट देयर फूड? उन्हें उनका फूड कैसे मिलता है? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? हाउ? कैसे? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटिफुल एंड केयरफुल बैलेंस्ड वे। जैसे जैसे अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है, लाइफ आई है अर्थ के ऊपर, हमारी लाइफ है, तब से हमने ये चीज़ सीखी है कि कैसे अपने एक ब्यूटीफुल से वे में और केयरफुली वे में इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके किया जाता है। बट वॉट इज़ टाइम? पर टाइम क्या होता है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night.
But have you thought about how we measure time and how fast does something happen? कि टाइम क्या होता है, और जो क्लॉक होती है या फिर क्लॉक होती है वॉल पे लगी हुई, या फिर हमारी रिस्ट वॉच होती है, टाइम कैसे बताती है और इस टाइम को पास कैसे करते हैं, कि इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है। हम सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हैं, फिर स्कूल से आके रात को सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इस पूरे टाइम को मेजर करते कैसे हैं, और कोई भी चीज़ इतनी जल्दी जल्दी होती कैसे है। Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadows of objects in the sun and used the position of the shadows to tell the time. जब बहुत समय पहले, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक क्लॉक्स या फिर डिजिटल वॉचेस नहीं थी, तो फिर जो ह्यूमंस थे वो हमारी शैडो को देख के कि सन किस तरफ है, उससे कैसी शैडो आ रही है, उससे टाइम को बता देते थे। Light and shadows are not just useful for shadow puppets or to tell the time. जो लाइट और शैडोज़ होती है वो सिर्फ शैडो पपेट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, और ना ही वो सिर्फ टाइम के लिए यूज़फुल हैं। उनके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। Naturally, light helps us see, and today we've developed a lot of ways to generate light. जो नेचुरली जो लाइट होती है, लाइट हमें हेल्प करती है देखने में, और अब तो हमारी जो जनरेशन है, जो साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर दी हैं लाइट को जनरेट करने के लिए। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट नेचर ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे नेचर के बारे में हैं, और लाइट के नेचर ऑफ लाइट के बारे में हैं, जो हमारे यूनिवर्स में होती हैं। जब हम उसमें रहते हैं, जिस यूनिवर्स में, उसमें जो जो चेंजेस होता है लाइट से रिलेटेड, जैसे सोलार एक्लिप्स होता है, वैसे वैसे कि वो सब भी लाइट से ही होते हैं। While we'll perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. हम इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर बाद में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को। और जो ये चीज़ें हैं, लाइट्स और शैडोज़, ये सिर्फ हमारे घर की चीज़ों के लिए सीमित नहीं है, कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसे सिर्फ अपने घर के लिए नहीं ले सकते। Even the earth and the moon can cast shadows, leading to the fascinating phenomenon of eclipse. जो अर्थ और मून है वो भी शैडोज़ को कास्ट कर सकते हैं, शैडोज़ बना सकते हैं, जब एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है एक्लिप्स का, ग्रहण का। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और हमारे पास डे और नाइट भी है, जो हमारी सन से रिसीव्ड लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। To understand all of this, we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth, and the earth around the sun. इन चीज़ों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कैसे करती है, और जो मून है, मून अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमता है, और फिर जो अर्थ है हमारी, वो सन के चारों तरफ से कैसे घूमती है। And the consequences of these movements on life on a beautiful planet. और ये जब होती हैं चीज़ें, इनके क्या कंसिक्वेंस होते हैं, इनसे क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, क्या मिलता है। हमारी ब्यूटीफुल प्लैनेट है जो हमारा अर्थ, उसके ऊपर लाइफ में क्या क्या होता है। While all this might have your head spinning, इन सारे क्वेश्चंस को सुन के ज़रूर आपका दिमाग पूरा स्पिन हो गया होगा, घूम गया होगा, पर इनके बारे में एक बार सोच के देखो, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं। Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? क्या ये अमेजिंग नहीं है कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हमारे इस वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में वंडर करते हैं, सोचते हैं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस लेते हैं, डिस्कवरीज करते हैं उस वर्ल्ड के बारे में जिसमें हम रहते हैं। In the chapters that follow, you'll also make simple observations and do fun experiments.
जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें आप सिंपल छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस करेंगे और बहुत सारे फन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, और उन टॉपिक्स के अंदर डाइव करेंगे, डूब जाएंगे, उन टॉपिक्स में खो जाएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा केयरफुल थिंकिंग चाहिए होती है। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiments and think like a scientist. इन सारे चैप्टर्स में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिनमें आपको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके रिलेटेड आपको दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, आप हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे और आपको एक बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। As you will find out, even those experiments that seem to confirm what we think will happen might lead to some additional questions and might need more experiments and more questions. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके बारे में हमें पता है कि इसमें क्या होगा, जब हम उसे करेंगे तो क्या पता उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए हमें कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें कलर का चेंज क्यों हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके हर एक्सपेरिमेंट के साथ। हैप्पी एक्सप्लोरिंग। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये इतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इन्हें देख लेना। तो फिर बस यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।